हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो अपनी क्लास 8th है उसमें प्रश्नमाला 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो प्रश्न पढ़ो। पहले सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो आपको नीचे समीकरण दिए हुए हैं उनको क्या करना है, सरल करना है, उनका हल निकालना है, ठीक है। और अपने उत्तर की जांच करनी है कि जो आपका उत्तर आया है, जो आपका आंसर आया है वो सही है या गलत है। इसकी भी आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो देखो इन सभी क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18, ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसका हम आंसर करने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन था अपना 3x बराबर 2x प्लस 18। अब जो यहाँ पर जो ये 2x है, ठीक है, वो बराबर के इधर किस में है, प्लस के है, तो बराबर के इधर जाएगा, ठीक है। बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, 3x माइनस 2x। ये माइनस का 2x कहाँ से आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बराबर के इधर किसका था, प्लस का 2x था। जो मैंने बराबर के इधर लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। फिर क्या है, बराबर का चिन्ह, तो ये बराबर का चिन्ह, उसके बाद में 18। 3x में से मैं माइनस करूँगा 2x, 3x में से मैं माइनस 2x करूँगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो 1x बच गया ना। तो 1x को हम क्या लिखते हैं, केवल x लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो यह अपना क्या आ गया, उत्तर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया भैया, उत्तर, कि x बराबर 18। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला है कि इसके उत्तर की जांच कीजिए, यानी इसका जो आपने उत्तर निकाला वो सही है या गलत है, इसकी भी जांच करनी है। तो इसकी जांच कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जांच कैसे करेंगे, तो जांच आपको क्या करना है, जांच के लिए जो आपका उत्तर आया है उस उत्तर को आपको क्या रखना है, आंसर को अपने क्वेश्चन के अंदर, अपने प्रश्न के अंदर रखना है, ठीक है। अपने प्रश्न के अंदर उसको रखना है। जैसे प्रश्न क्या था अपना, 3x बराबर 2x प्लस 18, ठीक है, ये अपना प्रश्न था। अब आपको क्या करना है, आपको क्या मिला, x बराबर आपको क्या मिला है, 18 मिला है। तो ये इस 18 को क्या करना है, आपको प्रश्न के अंदर रखना है। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 18 रखना है। तो लो भाई हम रखते हैं 3, x की जगह हम क्या रखेंगे, गुणा 18 बराबर ये 2 गुणा x की जगह हम क्या रखेंगे, गुणा में 18 रखेंगे, क्योंकि अपना x बराबर 18 आया था, और प्लस 18, और प्लस यहाँ पर भी कितना है, 18। अगर इस बराबर के इधर और बराबर के इधर, यानी LHS की तरफ और RHS की तरफ, दोनों तरफ अगर बराबर संख्या मिलती है, सेम संख्या मिलती है, तो अपना उत्तर सही है। अगर अलग अलग संख्या मिलती है तो अपना उत्तर गलत है। चलो अब करते हैं इसको। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 का 18 था 36, 18 54। 18 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 54। अरे भाई गुणा तो आता है ना सबको, तो 18 को 3 से गुणा किया, 18 54। फिर 18 को 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36, 36 और ये प्लस का 18, ठीक है। तो 54 इधर तो बराबर के इधर 54 हो गया। अब 18 और 36 को जोड़ो, देखो 18 और 36 को क्या करना, आपको जोड़ना है। 18 और 36 को भी मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 54 आएगा, देख लेना। अरे जोड़ आती है ना सबको, अरे जोड़ तो आती ही होगी। देखो 54 और 54, इधर भी कितना आया, यानी जो अपना LHS है, जो अपना LHS है, बराबर के इधर वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, LHS, और बराबर के इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, RHS। यानी कि LHS किसके बराबर आ रहा है, अपना RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने उत्तर निकाला है वो क्या है, क्वेश्चन में सही है।
क्या है वो उत्तर सही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि LHS किसके बराबर है, यहाँ पे RHS के बराबर है, अतः x बराबर 18, x बराबर जो 18 अपना हल है वो क्या है, वो क्या है भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही अपना क्या है, राइट है। ठीक है, एक बार वापस देखो अपना क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देखो क्या था, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा। अब क्या करना है, जो ये 2x इधर प्लस का है बराबर के इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 18। अब 3x में से माइनस करेंगे 2x तो क्या बचेगा, x बचेगा, x बराबर 18। तो अपना ये आंसर आ गया। अब हमें बोला कि जो उसकी जांच भी करनी है कि जो आपने उत्तर निकाला है वो गलत है या सही, तो हमें इसकी जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 18 ये अपना क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 18 रखेंगे। तो 3 गुणा 18, x की जगह 18 रखा। यहाँ पर भी देखो 2 गुणा x की जगह क्या रखा, 18 प्लस का 18। तो 54, 36 और 18 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54। यानी यहाँ पर LHS बराबर किसके आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर किसके है, RHS के, अतः x बराबर 18 अपना हल क्या है, सही है। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको अपनी क्लास पसंद आ रही है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, शेयर कर दो कि हमारे हिम्मत सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनसे पढ़ेंगे हम, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन को क्या मान निकालना है, t का मान निकालना है। तो एक बार फिर मैं प्रश्न वापस लिखता हूँ। प्रश्न क्या है अपना, 5t, इसका हल करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का भी हल करने जा रहे हैं। तो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस का 5। ओके, अब ये देखो 3t इधर किसका है, प्लस का, तो मैं इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3t हो जाएगा। तो ये 5t तो पहले का ऐसा का ऐसा, भाई ये 5t बराबर के इधर पहले ऐसा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब इस 3t को मैं क्या कर रहा हूँ, उठाकर बराबर के इधर ला रहा हूँ, माइनस का 3t हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर क्या था, प्लस का 3t था। अब मैंने बराबर का चिन्ह लगाया। ठीक है, अब ये -5 है बराबर के इधर, तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, -5 का मतलब -5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर ये माइनस का 3 कहाँ गया, जो बराबर के इधर माइनस का 3 था वो कहाँ गया। अरे मैं बोला रुको अभी बताते हैं। माइनस का 3 इसको मैंने उठाकर बराबर के इधर फेंका, बराबर के इधर फेंका तो कितना, माइनस का 3 इधर, भैया बोला मैं माइनस का 3 हूँ, मैंने कहा उधर जा, उधर गया तो ये किसका हो गया, प्लस का 3 हो गया। किसका हो गया, प्लस का 3। अरे ये बराबर के इधर माइनस का 3 था, मैंने इसको उठा के बराबर के इधर फेंका तो ये प्लस का 3 हो गया। 5t में से माइनस करेंगे 3t तो कितनी आ जाएगी, 2t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2t। 5t में से माइनस करेंगे 3t तो कितना आ जाएगा, 2t बराबर। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5 प्लस का 3, माइनस का 5 प्लस का 3, तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 कितना आंसर आएगा। अरे भाई 5 में से 2, माइनस की संख्या बड़ी है इसका मतलब घटाएंगे, तो माइनस के 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अरे घटाया क्यों, अरे घटाया इसलिए क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 5 है तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 घटाएंगे 2 बचेगा। लेकिन किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का भैया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो t बराबर -2/2, -2/2। अब आप बोलोगे सर
ये -2 तो यहाँ पे था, लेकिन ये 2 कहाँ से आया? अरे मैं क्या बोला कि ये 2 है जो टी के साथ किस में है, गुणा के अंदर है, और मैंने इसको उठा के इधर फेंका। ये गुणा में था, मैंने इसको उठा के बराबर के इधर फेंका तो किस में चला जाएगा? भाग के अंदर चला जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जाएगा? -1। तो ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ये अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। अब हम बोलेंगे जांच करो भाई, अपने उत्तर की जांच करो, सही है या गलत। तो हम बोले बिल्कुल करेंगे जांच। अपना प्रश्न क्या था कि 5t -3 बराबर 2t -5। दोनों तरफ हम t, जहाँ भी t है वहाँ पर -1 रखेंगे। तो 5 गुणा t की जगह हम क्या रखेंगे? -1। ठीक है, फिर क्या है? माइनस का चिन्ह, ये माइनस लो भाई, माइनस का चिन्ह, और ये 3 बराबर 2 गुणा टी की जगह क्या रखेंगे? -1। अब ठीक है, ये लो भाई -5, आगे -5 है तो ये -5। 5 को मैं गुणा करूँगा -1 से, ध्यान रखना -1 से गुणा कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा भाई? 5 गुणा -1 तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। प्लस माइनस जब गुणा होते हैं, इधर देखो 5 किसका है? प्लस का, इधर 1 किसका है? माइनस का। तो प्लस माइनस जब भी गुणा होते हैं तो माइनस का उत्तर आता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। प्लस माइनस जब भी गुणा होते हैं तो किसका उत्तर आता है? माइनस का उत्तर आता है। तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, और ये -3 है तो ये -3 बराबर, ठीक है, बराबर 2 को गुणा करेंगे -1 से। अभी अभी मैंने आपको बताया प्लस का 2 है और इधर माइनस का 1 है, प्लस माइनस गुणा होंगे तो उत्तर किसका आएगा भैया? अरे उत्तर किसका आएगा? अरे उत्तर किसका आएगा भैया? -2 आएगा। कितना आएगा? -2 आएगा। अरे -2 आएगा कि नहीं आएगा? लगता है कुछ गलती कर दी हमने। यहाँ पर एक बार वापस देखो, ये देखो, हाँ क्या गलती की? देखो ये देखो 3t, कितना t है? 3t, और हमने यहाँ पर क्या लिख रहा है भैया क्वेश्चन में? 2t। ये हमने गलती कर दी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना, ठीक है? ऐसी गलती करोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है? 3t। तो यहाँ पर 2 की जगह मैं क्या करूँगा? 3 करूँगा। कितना होगा? 3। तो 3 को मैं -1 से गुणा करूँगा भैया, 3 को मैं -1 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? -3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 था, इसको -1 से गुणा किया, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, तो -3। और यहाँ पर आगे क्या है? -5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है क्या समझ में? ये देखो -5 और -3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, लेकिन किसका? माइनस का। 5 और 3, -5 और -3, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 होगा। और किसका? माइनस का। इधर भी देखो -3 और -5, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? 8। यानी यहाँ पर जो अपना LHS है वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो अपना उत्तर गलत होता। अरे भाई जब ये बराबर नहीं आएंगे तो आप समझ जाना कि आपका उत्तर गलत है, आपने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे? यह लाइन वापस लिख देना, LHS बराबर है RHS के, अतः T बराबर, अब की बार अक्स नहीं लिखना है भैया, अक्स मत छाप देना, T बराबर -1 हल सही है। ठीक है, एक चलो मैं ही लिख देता हूँ भैया, LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है, अतः T बराबर -1 जो अपना हल है वो बिल्कुल क्या है? वो बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे मेरे हिसाब से आप सबके समझ में आया होगा। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसका हल आपको खुद को करना है। ठीक है,
कल मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसका हल आपको करना है, ठीक है, कोशिश करनी है घर पे। अरे ये समझ में आया है तो इनके जैसा ही ये होगा, कोई चेंज नहीं है, सेम का सेम क्वेश्चन ये है, इनको भी इस तरीके से हल करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को वापस देखो, ध्यान से देखो, बस पढ़ते वक्त ध्यान अपना यहाँ पर होना चाहिए, जो मैं लिखा रहा हूँ उस पर नज़र होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अपनी क्लास को अपने साथियों तक शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। आपका होमवर्क यही है कि इसको शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। जो आगे के क्वेश्चन है उनके साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, पहले भी मैं बता रहा हूँ, अब भी मैं बता रहा हूँ जाते जाते कि इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।